तो अगर मैं यहाँ पर जैसे मान लीजिए लिखता हूँ हेलो, है ना, तो ये भी एक फंक्शन हुआ लेकिन बस प्रिंट कर रहे हैं। तो इसको हम यहाँ पे जो है वो ऐसे लिखते हैं, सेमी कॉलन, इसको क्या बोलेंगे? तो ये तो डिक्लेरेशन हो गया। हाँ, डिक्लेरेशन हो गई, नॉर्मल कॉल हो गया। अभी आ गया ये वाला हमें आ चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आ चुका है यहाँ पर। अब हमको यहाँ पर अगर ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करना चाहे तो कैसे लिखेंगे उस चीज को? तो देखो, ये रिटर्न वाला आया कि रिटर्न वाला करना, तो मान लीजिए कोई हाँ फंक्शन सर, रिटर्न भी आ जाएगा। हाँ। रिटर्न वाला भी आ जाएगा, है ना, तो रिटर्न करना है हमको। तो मान लीजिए मैं यहाँ से एक नंबर रिटर्न करना चाहता हूँ, रिटर्न, और मान लीजिए मैंने यहाँ से 5 रिटर्न कर, ऐसा भी कर सकता हूँ। तो ये रिटर्न तभी हाँ। करेगा जब मैं यहाँ पर जो है इसको रन करूँगा। तो मैंने इसको वॉइड लिख रखा है, तो ये बोलेगा ऐसा नहीं हो पाएगा, इसको रन करके देखते हैं क्या बोलता है वो। ठीक है, उसने अंदर रिटर्न लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे इसको कॉल हमने वैसे नहीं करा था, अंदर जरूर कीवर्ड दे दिया, कीवर्ड लिख सकते हैं हम अंदर। अभी मैं यहाँ पर जो है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इन, और ए में वो वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ। ये जो वेरिएबल है मुझे कहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा? यहीं पर करना होगा, क्योंकि मैं उसको मेन में ही यूज करना चाहता हूँ, इस मेन में ही यूज करना चाहता हूँ। ए में वो वैल्यू आ जाएगी ये वाली, तो जब भी ये रन होगा तब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। बस ये काम खत्म हो जाएगा इसका। एक बार रन करके देखते हैं, ये फाइल जो है हमें यहाँ मिलना चाहिए। देखिए क्या बोलता है यहाँ पे, ये शायद अपन रन करते हैं हम यहाँ से। देखिए आगे यहाँ पे 5 लिखा हुआ आ चुका है, तो हम यहाँ पर इसको और सेव करके कर देते हैं रन, है ना। देखिए ये 5 आ चुका है। तो सिंपल सा है कि यहाँ पर जो भी चीज़ होगी वो रिटर्न होगी, है ना। अब आप उसको यहाँ पर कैसे लेके आते हो, आप उस आपकी इच्छा है यहाँ पर एक वेरिएबल में वो वैल्यू लाना। इंट ए इक्वल टू 10 कर दो, 10 या 5 लेट से, कुछ भी हो जो आपकी इच्छा है। मैंने यहाँ पे ए कर दिया, ये आ जाएगा 5 अगेन, वैल्यू चेंज कर देते हैं, 20 कर दो, 10 प्लस 30, 30 आ जाएगा। मैंने यहाँ दूसरा वेरिएबल लिख देता हूँ, बी रिटर्न हो रहा है, यहाँ पे हटेगा और बी आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा, तो बी चली जाएगी जो भी होगी। 30 आ चुका है, और 30 आ चुका है। तो भी हम करते हैं यहाँ पर चेंज, चले जाएगा वहां पर, ऐसा 35 मैं ऐसा करने की जगह मैं ऐसा, इससे अच्छा तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, है ना। और एक्स वन सेमी कॉलम, और एक्स पे दे देता हूँ 10, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं मतलब वो वेरिएबल में वैल्यू चेंज करता हूँ, तो दोनों का एडिशन कर देता हूँ, है ना। तो ये वाला कि हमको जो है तो 30 आ चुका है यहाँ पे, 33 आ चुका है। तो ये तो बहुत सिंपल सा होता है, तो हम ऐसे भी कर सकते थे अगर हम चाहें तो। अब हम क्या करते हैं, जैसे
ये वाला भी किया था हमने, और अगर हमारी इच्छा ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पर भी तो वैल्यू ले सकते हैं, यहाँ भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बोल दो क्या आप, बोलो इंटर, इसमें हमारी बात माइक्रोसॉफ्ट एक्स, ये तो तीनों तरीके से हम कर सकते हैं, पहले डायरेक्ट वैल्यू देते हैं और फिर उसके बाद में हम इसको ऐसे कर सकते हैं। काम हो जाएगा यहाँ पे, ये तो हमने कहीं करके भी देखा था इस टाइप का। तो फंक्शन के अंदर भी हम लिख सकते हैं कि जो भी करना है, ये हमने यहाँ पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे ये यहाँ नहीं करना, ऊपर करना, कंट्रोल पे ले जा फिर, लेट्स से ऐसे रखते हैं, ऐसे एक्स और वाई में वैल्यू आ गई है ना, और ए में रिजल्ट आ जाएगा उसका, ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे ये दोनों वैल्यू पास करनी है, तो मैंने यहाँ लिख दिया देन दोनों वैल्यूज यहाँ पास हो चुकी है, पास हो गई है, तो मुझे भी इसे दो वैल्यू में इंट कॉमा करना होगा, डिक्लेयर इज राइट, तो मुझे यहाँ भी तो लिखना होगा। और यहाँ पे दूसरे वेरिएबल्स मुझे लेना चाहिए, सेम वेरिएबल मुझे नहीं लेना चाहिए। सेम वेरिएबल लोगे तो आप चल जाएगा, तो अगर आप सेम वेरिएबल लोगे तो चल जाएगा, लेकिन हमेशा हमें दूसरे वेरिएबल लेना, कारण है y1 कर दिया, बढ़ा देते हैं, अच्छा b को लिखा x, ऐसा भी तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहाँ पे x और y ही लेते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन उसका क्या, वो नए बन जाएंगे, क्योंकि ये सेंटेंस क्या करता है, नया बना देता है फिर से। अगर आपने ये सेंटेंस दिया तो वो वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे, तो इसलिए हम सेम वेरिएबल लेना नहीं चाहते। तो ये फोर्थ टाइप हो चुका है हमारा, नंबर 5 और ये 10 हमारा फंक्शन था ना, और बस मिल चुका है यहाँ पर ऐसा। तो अभी समझ में आया ये पूरा, ये वाला अभी जब लिखा था ये, समझ में तो आ रहा है, बट मुझे है ना ये नहीं समझ आ रहा है कि हमें करना तो वही सब पड़ रहा है, मतलब पूरा पूरा प्रोग्राम तो बनाना ही पड़ रहा है इसके लिए। नहीं देखिए ऐसा नहीं है, एक तो क्या रिपीटेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी है ना। अगर मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर मैं यहाँ पे फाइल लूप लगा दूंगा तो मेन मेथड के अंदर कोड बच जाएगा, मतलब बार बार कॉल कर सकते हो आप, रीयूज बार बार कर सकते हो उस फंक्शन को आप रीयूज बार बार कर सकते हो। मैं यहाँ अगर वाइल में लगा देता हूँ तो ये वाली चीज कॉन्स्टेंटली चलती चली जाएगी, मुझे बार बार कोड नहीं लिखना पड़ेगा, है ना। इंटरनल नंबर, तो आपको जो है आपका कोड चलता ही चलेगा, लिखेगा नहीं। रीयूज आसानी से कर सकते हो आप, इस फंक्शन को आप फिर से यूज कर सकते हो, इस फंक्शन को आप फिर से यूज कर सकते हो, इसके अंदर चेंज करना भी आसान है। अगर मान लीजिए आपको, आपने अभी एडिशन का बनाया है, इसको आप मल्टीप्लाई का बना सकते हो नीचे रखकर। अगर आपको आपके कोड में चेंज करना होता तो आपको बहुत सारी चीजें करनी है, बस आप यहाँ पर यूज करना, कोड को मॉडिफाई करना, ये बहुत आसान तरीके से यहाँ पर हो जाता है। एक ही बात है वो तो, तरह नंबर डाला, ये डाला तो और फिर से नंबर आया है ना,
मल्टीप्लाई की है 5 और 6, 5 और 6, करना वही पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये प्रोसेस को हमको समझना है एक बार। और अभी फंक्शन का यूज इसमें इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा, पर जब आप एडिशन करोगे, जैसे ही थोड़े से बड़े प्रोग्राम बनेंगे ना, तब हमको पता चलेगा। और फंक्शंस का यूज करके ही आगे जो है वो बड़े बड़े प्रोग्राम बनते हैं। बिना फंक्शंस के जो है जो प्रोग्रामिंग होती है उसको बोलते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब लाइन बाय लाइन कोड का, लाइन बाय लाइन आप कोई भी कोड को लिखते चले जाइए, वो वैसे ही चलता जाएगा। पहले ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करते हैं, पहले तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमको सीखना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पूरी प्रोग्रामिंग जो होती है वो होती है आपकी फंक्शन बेस्ड। फंक्शन, अभी तो ये फंक्शन कुछ भी नहीं है, मतलब अभी तो ये फंक्शन कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आगे जाकर जो है इन्हीं फंक्शनों को बहुत ज़्यादा पावर मिलने वाली है। मतलब इनका यूज़ जो है वो इतने बेहतर तरीके से होने वाला है कि आप खुद भी सोच नहीं पाओगे कि अच्छा ये काम ऐसे किया जा सकता है, इसमें इतना पावर हो सकती है। तभी तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने, मतलब ये सॉफ्टवेयर ही हैं जो कि सब काम को बहुत इजी कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। तो उसमें है तो सही, लेकिन क्योंकि हम उस फील्ड में नहीं है तो हमको उसकी ब्यूटी ही पता नहीं है, मतलब कि ये क्या कर सकते हैं। और क्या हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, और अपन कर सकते हैं। तो ये फंक्शंस की हेल्प से ही आगे जाके होने वाला है, क्योंकि अभी तो अपनी स्टार्टिंग क्लासेस हैं, तो इसमें हमको सबसे पहले तो यही आना चाहिए कि कहाँ लिखते हैं, उसका मतलब क्या होता है। देखो अभी इसी वाले फंक्शन से हमने क्या करा है, मल्टीप्लाई का फंक्शन बना दिया और उसकी वेरिएबल को भी यूज कर लिया। और वो वेरिएबल न्यू क्रिएट हो गए हैं, मतलब वो फंक्शन चला, उसके वेरिएबल यूज हुए, खत्म हुए, एंड देन फिर वो नई तरह से यूज हो चुका है। अभी देखो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और अब जब आपको हटाना है तब आप ये एक हटाओ और ये एक लाइन हटाओ बस। यही कोड अगर आप यहाँ भी लिखते तो आपको ये भी लिखना पड़ता, फिर ये भी लिखना पड़ता, ये तीनों तीनों लाइन फिर से लिखनी पड़ती वहां पर। और हर एक के लिए प्रिंट करने के लिए एक वेरिएबल लेना पड़ता। आगे बहुत ज्यादा इसकी ब्यूटी, मतलब ऐसा लगेगा ओके मेरे को तो कुछ गोल्ड माइन मिल गई है, ऐसा ऐसा लगेगा। देखिए 2 3 5 है ना, एंड देन 2 और 3 को जब मल्टीप्लाई किया तो 6 आ चुका है ना। इसके जस्ट बाद में मल्टीप्लाई का कोड भी चला। एक और आंसर। हाँ तो बस ये 6 वो वहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। मैं अभी यहाँ पर लिख देता हूँ 8। जब हम कोई कलाकारी सीखते हैं ना, तो बहुत बार हमको ऐसा लगता है कि ये क्या है। तो 5 9 एंड क्या था, हमको खुद को लगता है अरे ये क्या है यार, ये तो बहुत सरल है। मतलब फोटोशॉप के अंदर इतनी डिजाइनिंग, एक इमेज के अंदर अगर अपने को कुछ चेंज करना है तो हम कोई सॉफ्टवेयर से सीखते हैं, उसके अंदर उसका कलर चेंज हो सकता है, उसके अंदर कोडिंग कर सकते हैं, उसमें ये कर सकते हैं, उसमें वो कर सकते हैं। तो बाद में अपने को लगता है यार ये इमेज का जो यूज है, ये तो मैं जो है वो एक नॉर्मल मेरे फोटो से कर सकती हूँ। मतलब उसी के अंदर गए और टेम्पलेट चेंज करे और इफेक्ट्स डाले तो वो कलर्ड हो रहा है, ब्लैक एंड वाइट हो रहा है, कैसा भी हो रहा है। तो अपने को लगता है कि जब इतना आसानी से ऐसे हो सकता है, तो मैं उसमें कोडिंग करके क्यों करूँ उस चीज को। अभी देखो हम कर क्या रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमको ये लग रहा है ना यहाँ पे।
लेकिन अगर वो ऐप जो यूज कर रहा है ना, जिसने बनाया, उसने एक्चुअल में उसके पीछे कोडिंग करी है ना। तो देखो अभी अपन एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, कंट्रोल एस एंड, चलो हम क्या करते हैं, ठीक है चलो, इसके बाद हम आगे चलते हैं। मैं आपको लेट से एक प्रोग्राम बनाने का बोलता हूँ, एज, है ना, 10 नंबर, ठीक है। मैं ये बोलता हूँ आपको 10 नंबर, आपको उनसे क्या, हम यही करें। तो अगर 10 नंबर आपको जोड़ना है तो आप तो बोले यार कोई दिक्कत नहीं है, 10 नंबर बता दो, जोड़ देंगे। जब दो को जोड़ दिया तो 10 को जोड़ने में क्या दिक्कत है ना। लेट्स से आई डिड हियर ए, और मैंने यहाँ लिख दिया 20, 30, 20, 40, 5 जोड़ लेते हैं। तो हम वेरिएबल लेते हैं रिजल्ट नाम का, और हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, जोड़ देंगे। ये भी और ये ई और ये सेम, अपन प्रिंटर लिखते हैं यहाँ पे, बस है रिजल्ट, दिस वन, यही करना चाहते हैं हम। अच्छा अब देखते हैं, तो 150 आया है, बता भी नहीं कि 150 आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन प्लस 50, 100 और 20, 30, सॉरी, एंड ये 40, 150 हो जाएगा, है ना। अगर मैंने आपको बोल दिया कि 5 नंबर की जगह 50 नंबर जोड़ो तो क्या करोगे। अगर मैंने बोल दिया 50 नंबर जोड़ो तो क्या करोगे आप बोलोगे सर 50 नंबर लिख देंगे ना, क्या दिक्कत है। फिर आप ए बी सी डी लिखोगे, मान लो कि 26 के बाद में आपको लगेगा कि अरे यार ए बी सी डी तो 26 में खत्म हो गया, आप क्या करें। तो आप ऐसा नहीं करोगे, आप सोचोगे ऐसा नहीं करते, ऐसा करते A1, है ना, A2, ऐसा कर सकते हो, है ना, A3, ऐसे करते चले जाओगे, क्या दिक्कत पड़ रही है इसके अंदर, बहुत सारा बना सकते हैं, वेरिएबल का क्या है, बहुत वेरिएबल पड़े, A5, ऐसा कर सकते हो आप, बहुत सारा। तो पर फिर भी 50 लिखना बहुत बड़ी बात है, मतलब एक तरफ 50 तो चलो सही है, कभी किसी ने 100 बोल दिया तो, 100 बोल दिया तो ठीक है, लेकिन किसी ने ये बोल दिया कि मुझे 43 वाले नंबर के अंदर चेंज करना है ना। अपन वो ए वाला देखते जाएंगे और A41 पे जाएंगे और उसको चेंज करेंगे, है ना। तो हमारे लिए बहुत दिक्कत वाली बात यहाँ पर ये हो जाएगी। तो मैं बोलता हूँ इसको ऐसे ना करते हुए हम क्या करें, इसको आप ऐसे करो, मैंने लिखा यहाँ पे ए, और इसके आगे आप एक ऐसा बड़ा ब्रैकेट बना दीजिए, है ना। और बड़ा ब्रैकेट बनाने के बाद में अगर आप यहाँ पर लेट्स यहाँ लिख देते हैं आप, यहाँ लिख देते हैं आप, मान लीजिए 5 लिख देते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे जो है आपने कितने वेरिएबल बना लिए हैं, 6 वेरिएबल बना लिए। ये जीरो से स्टार्ट होगा, है ना? ये जो है जीरो से स्टार्ट होगा, तो ये 6 वेरिएबल्स बन चुके हैं, ठीक है। तो ठीक है भैया, 6 वेरिएबल्स बन गए, अब कैसे वैल्यूज रखेंगे हम इसमें, तो हम इसमें ऐसे वैल्यूज वाली वैल्यू हम इसमें रखते चले।
चेंज 1 2 3 4 एंड अब तक 6 वेरिएबल हो चुके हैं। तो अब हम इसमें वैल्यू कैसे रखें? तो हमने एडिशन कर दिया यहाँ पर। तो मैं मान लेता हूँ वैल्यू अगर रखनी है तो मैं यहाँ करता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे देखो मैं ऐसे रखता हूँ इसकी वैल्यू 10 20 है ना। तो ये 20 हो चुका है और यहाँ लिखते हैं 30 यहाँ तक जो है इसका एडिशन बता रहे हैं। और हम जो है तो ये सब इसको ऐसा करके कर देते। आप बोलोगे कि एक बात सरल हो गई है लेकिन दो बात कठिन हो गई है। ये तो चलो ठीक है, ऐसे तो अपने 5 बना लिए है ना, ऐसे हम जो है वो 100 भी बना सकते थे। ये एक पावर मिल गई आपको यहाँ पर अभी, और बहुत बड़ी पावर है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो, है ना। ये आपने ऐसा कर लिया, लेकिन आप बोलोगे ये बात थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है ना। इसको तो 50 बार लिखना पड़ेगा हमको, है ना। ऐसे तो 50 वेरिएबल हुए तो 50 बार लिखना पड़ेगा हमको। तो कैसे चेंज कर सकते हैं हम? देखो सबसे पहले आप इस बात को याद रखना, है ना, कि मैंने अभी यहाँ पे क्या किया है, इस बात को मैं इसको बना के रख लेता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस भी कर। तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए ऐसा, तो यहाँ पे क्या किया है हमने, सबसे पहले तो 5 वेरिएबल बनाए हैं। 6 बने हैं लेकिन मैं 5 बोल रहा हूँ ना, 0 से है इसलिए, क्योंकि हम 5 का आंकड़े लेके चल रहे, पीछे 5 बनाए थे तो इसलिए 5 तो ठीक है। और हमने यहाँ पर देखिए, अगर उन सबको मुझे एक्सेस करना है, यूज करना है, तो मैं कैसे लिखता हूँ उनको? ऐसे ऐसे लिख देता है ना, ऐसे लिख सकता हूँ। ये ऐसे पहले ब्रैकेट में 0 लिख दिया तो 0 वाली पोजीशन पे वैल्यू सेव होगी, फिर ब्रैकेट में 1 लिख दिया तो 1 वाली पोजीशन पर वैल्यू सेव होगी, है ना। ऐसे करके मैंने जो है सारे नंबर्स के अंदर वैल्यूज डाल दी है। ऐसे जो बचा हुआ था मैं उसमें भी यहाँ पर वैल्यूज रख सकता था, और है ना। और इस तरह से मैंने सबको ऐड भी कर लिया, फिर सबको वैसे कैसे ही रख के, जैसे नॉर्मल वेरिएबल को करता था, बस अब मैंने ये ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट लगा दूंगा तभी, अब ये A0 हो गया है, A1 हो गया है, A2 हो गया है ना, A3 हो गया, A4 हो गया। ये समझ में आया ये बात, है ना। हाँ। इस तरह से जो है हमने उसकी वैल्यूज को यूज किया और प्रिंट किया। अगर आपको ऐसा करना होता, मान लो कि चलो आपने रिजल्ट तो प्रिंट कर ही दिया, इस वजह से आपको अगर कोई वैल्यू चेक करनी होती, कोई वैल्यू चेक करनी होती तो आप कैसे चेक कर सकते थे? आपको करना होता, A3 करना होता, A3 में कितनी वैल्यू है, तो आप ऐसे लिख सकते थे, पहले वेरिएबल लिखते थे, अभी 2 ब्रैकेट लगा दो बस। पहले अगर A में थी वैल्यू तो A लिख देते थे हम, पर अभी हाँ। अब A में नहीं है हमारे पास, है ना। तो अभी हमारे पास हाँ। A3 में है, तो A3 को ऐसा लिख दो बस। ये है ना, ये A3 हो गया पूरा एक तरह से। अब इसको चेक करते हैं कि A3 में क्या है। देखो A3 में यहाँ पे 40, यहाँ पे पहले स्लेशन लगा, है ना, यहाँ पे रन, देखो 40 आ चुका है। ये होगा इसके अंदर, A3 में 40 होगा, तभी तो इनका एडिशन 150 आया है, नहीं तो आता ही नहीं, है ना। क्या ये ले जा, बोला अभी नहीं, वो मामा क्लास ले रहे हैं।
है ना। तो इसलिए जो है हमने यहाँ पर ये ऐसा किया है। तो इसको एक बार हम जो है वो सेव करके रख लेंगे। तो ये हमारे लिए बस एक रेफरेंस के लिए रहेगा कि हाँ, हम ऐसे कोई सी भी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ चले। तो ये चीज क्लियर हुई क्या? हाँ सर। है? तो हम सबसे पहले से यहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं यहाँ। अब ये थोड़ी सी हमारे लिए दिक्कत वाली बात है, ये नंबर डालना, है ना। इतना नंबर डाले कैसे, इतना बहुत बहुत बड़ा हो गया है। देखो मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ और मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, लगा कर ये यहाँ पे परसेंट और एड्रेस ऑफ लिख दूँ इसके आगे। एड्रेस ऑफ तो हमेशा लिखते थे। मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 3 में वैल्यूज आ जाए, इसमें आ जाए, सिर्फ 3 में आ जाए। ये चलो 2 में दे देते चलिए। मैं सिर्फ 2 में वैल्यू देना चाहता हूँ, है ना। 2 में वैल्यू देना चाहता हूँ, तो 2 को प्रिंट भी करना चाहता हूँ, तो 2 में प्रिंट करता हूँ। तो अभी इसमें कुछ वैल्यू नहीं दी है मैंने, इनके अंदर कोई वैल्यू नहीं दी है, सिर्फ 2 में दूंगा। तो डिफॉल्ट में भी एनीथिंग हो सकती है वैल्यू, है ना। यहाँ पर इसकी डिफॉल्ट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बाकी सब ठीक है। तो देखिए मैंने अभी सिर्फ इसके अंदर स्टोर कराने की कोशिश की है, प्रिंट किया है। तो मैं इसको रन करता हूँ। सबसे पहले तो अपन इतना करते हैं। देखो हमने कुछ बोला नहीं है, लेकिन वो पूछ रहा है दे दे। तो मान लीजिए 5 करता हूँ। देखिए 5 दे दिया उसने यहाँ पर। और ये जो एडिशन आया है ये तो गार्बेज आ चुका है ना। वो क्योंकि क्या होगा, क्योंकि ये जो है, अगर ये वाला वेरिएबल जो है आप इसको बॉडी के अंदर डिक्लेयर करते हो ना, ये जो वेरिएबल है अगर इसको बॉडी के अंदर डिक्लेयर करते हो, है ना। तो देखो अभी तो हमने ये डिक्लेयर बॉडी के अंदर ही किया है, यहाँ पर तो डिक्लेयर कहते हैं, है ना। अगर इसमें मैं वैल्यू डाल देता तो इनिशियलाइजेशन हो जाता। अगर इसके अंदर मैं वैल्यू डाल देता तो इसमें इनिशियलाइजेशन हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमने कोई इनिशियलाइजेशन नहीं किया है ना। यहाँ पर हमने कोई इनिशियलाइजेशन नहीं किया है, इसीलिए जो है हमको वहां पर गार्बेज वैल्यू मिल रही है। ठीक है, ये बात समझ में आई, है ना। अगर मैं ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं बाहर रख देता, देखो मैं इसको यहाँ करता और उसको मैं बाहर रख देता यहाँ पे, है ना। अगर मैं यहाँ रख देता तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 हो जाती है ना। एक बार चेक करते हैं, देन वी विल रन इट। ओके, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो 2 की वैल्यू डाल देता हूँ, लेट 5 डाल दिया, जो भी हो, है ना। 0 0 0 0 क्या होगा, है ना। मतलब 2 के अंदर 5 दिया हमने, तो यहाँ पे 2 में 5 है, बाकी सब 0 0 है। 0 प्लस 0 प्लस 5, 5 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 0 5। तो इसलिए पहले तो ये हमने इंटर किया और ये हमारा इसने रिजल्ट दिया, और 2 को हमने प्रिंट कराया था यहाँ पे, है ना। ये बात आपको याद रखनी है यहाँ पर कि अगर कोई वेरिएबल को हमने अंदर डिक्लेयर किया है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, गार्बेज, डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। और अगर बाहर लिखोगे तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अंदर रखेंगे तो जो वैल्यू हमने अंदर दी मतलब वो आएंगे, वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। यदि बाहर रखेंगे तो वो 0 रहेगी। हाँ, बाहर रखेंगे तो देखो अभी इसके अंदर हमको वैल्यू रखनी थी ना, A2 के अंदर वैल्यू रखनी थी, A3 में रखनी थी, A4 में रखनी थी, तभी तो ये एडिशन होता। अभी तो हमने सिर्फ एडिशन लिख दिया, यहाँ वैल्यू तो रखी नहीं है। वैल्यू तो हमने यहाँ पे रख दी थी ऐसे करके, ये देखो ऐसे करके वैल्यू भी रखी थी पहले, है ना। पर अभी वैल्यू नहीं रखी है हमने, और डायरेक्टली हम उसको ऐड कर रहे थे, और वो भी यहाँ लोकल में लिखा हुआ था। इसको क्या बोलेंगे हम, लोकल। लोकल। जब लोकल में होगा तो क्या होगा, इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यूज क्या जाएगी, गार्बेज, क्योंकि आपने कोई वैल्यू तो डाली नहीं है यहाँ पे। अगर आप वैल्यू डाल देते
तो वो उसका एडिशन कर देता, है ना। आपने तो सिर्फ और सिर्फ टू के अंदर वैल्यू डाली है, तो टू में तो वैल्यू जा रही है, लेकिन अब वो टू का मल्टीप्लाई एडिशन भी होगा गार्बेज वैल्यू से, जैसे इसकी गार्बेज वैल्यू होगी, इसकी होगी। यहाँ तो टू में तो आप जो भी डालोगे वो 5 लेट से, और यहाँ पे गार्बेज, यहाँ गार्बेज, तो सबका एडिशन होके आपको रिजल्ट मिल जाएगा जो भी होगा। तो अ, आपको यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि अगर आप अंदर लिखते हो तो क्या होता है, गार्बेज वैल्यू होती है ना। इसको बहुत सिंपल से आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मैंने लिखा इन बी सेमी, बी को प्रिंट कर देता हूँ, कैसे मैंने यहाँ ये बी को प्रिंट कर, तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखो बी यहाँ पर क्या आना चाहिए, गार्बेज आना चाहिए, गार्बेज आ गया, बी इक्वल टू, ये कुछ भी वैल्यू दे दी उसने यहाँ पर, कि बी इक्वल टू परसेंट डी, तो बी गार्बेज वैल्यू। अब आपका क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर क्या इसको बाहर रख देंगे तो जीरो आएगा। यस, रन करते हैं, तो देखो जीरो आ गया, इक्वल टू जीरो आ गया, है ना। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका यूज होके आगे बहुत सारा काम होगा, इसका यूज होके आगे बहुत सारा काम होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है कि इस बात को याद रखना है, आप नोट करके रखना है इस बात को, अगर अंदर लिखेंगे तो ऐसा रहेगा, है ना, ऐसा। तो चलिए ठीक है, अभी हम चलते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ तक तो आपको बहुत समझ में आ चुकी है गार्बेज की वैल्यू। अब देखिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, अगर आप इसमें ऐसे तो वैल्यू दे ही सकते हो स्कैन करके, है ना, स्कैन करके इसमें वैल्यू दे सकते हो। मैं इसको यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ इक्वल टू लगाया और यहाँ ऐसे वैल्यू लिख दी, ये गलत होगा, है ना। अगर ऐसे वैल्यू डालोगे आप तो क्या होगा कि वो ए नहीं है वो, और ए फाइव भी नहीं है वो, उसमें 5 वैल्यूज है, 6 वैल्यूज है उसके अंदर, है ना। तो कैसे शब्द में जाएगा, वो नहीं जाएगा, है ना। तो अपन उसको जो है वो यहाँ से ऐसे करें, ऐसे करली ब्रैकेट्स लगाओ, करली ब्रैकेट्स लगाओ और फिर वहां वैल्यू लिखना चालू करो, 10 20 30 40, और लेट्स से ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार हम रन करते हैं, तो देखो इसमें जीरो आ जाए, इसमें 10 आ जाएगा, 20 30 40, आ गया आंसर, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा, मतलब कंपैरेटिवली पहले वाले से थोड़ा सा इजी हो जाएगा, 5% इजी हो जाएगा। और ऐसा होगा कि आपको वैल्यूज जो है वो इस टाइप से ग्रुप में रखनी होगी, मतलब बहुत बार ऐसा होगा कि जो स्टाइल है ये यूज करनी होगी आपको, तो ये जब भी इसकी प्रैक्टिस का मौका मिले करना है, अलग अलग वैल्यूज के साथ में वो टेबल, है ना। तो अभी मैं देखो एक सरल तरीका आपको और बताता हूँ, एक सरल और तरीका यहाँ पे क्या है, आप ऐसा कर सकते हो, तो यहाँ पर जाकर आप जो है यहाँ जाइए आप, और इसको ऐसे करके यहाँ मान लीजिए मैं यहाँ एक वेरिएबल ले लेता हूँ इन टाइप, और मैं लिखता हूँ आई इक्वल टू जीरो, या हाँ जीरो ले लेता हूँ, आई लेस देन इक्वल टू यहाँ पे लेता हूँ मैं, लेस देन इक्वल टू ले लेता हूँ 5, ठीक है, मुझसे एक कम ले लेता
ऐसा कर देता हूँ। तो देखो अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना तो वो सिर्फ इसी के लिए चलेगा, है ना, इसी के लिए चलेगा। तो अदरवाइज आप ब्रैकेट लोगे तो इसके लिए। ठीक है, क्या करेंगे, हमने एक फोर लूप लगाया है जिसकी वैल्यू है आई इक्वल टू जीरो, सेमीकोलन आई लेस देन पाई, है ना। जो भी ये वैल्यू से एक थोड़ा सा एक कम लिया, लेस देन पाई मतलब 4, है ना। ठीक है, और आई प्लस प्लस। अब देखो अगर मैं यहाँ पर अगर ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पर आई लिख देता हूँ तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, चेंज ये हो जाएगा यहाँ पर कि पहली बार जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 0 होगी, कंडीशन चेक होगी 0 5 से छोटा है क्या, हाँ। स्कैनफ चलाओ, ए के अंदर वैल्यू स्टोर करो 0 लोकेशन पे, क्योंकि आई की वैल्यू 0 है ना। ए 0 पर वैल्यू सेव होगी, वैल्यू जो है रीड हो जाएगी। देन इंक्रीमेंट होगा, आई 1 हो जाएगा, 1 5 से छोटा है क्या, हाँ ट्रू है। स्कैनफ चलाओ, ए 1 पर वैल्यू को रीड करो, जब 5 होगा तो फॉल्स हो जाएगा। 5 से छोटा है क्या, नहीं, 5 के बराबर है, छोटा नहीं, है ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं इसके अंदर, मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ। बहुत ही सरल है, देखो अब वैल्यूज डालनी है ना, तो देखो मैं यहाँ से करता हूँ 30 40 50, आ गया आंसर। 5 पर वैल्यू डाली है 150 और 30, और देखो और ये A2 पे आपने जो है वो 30 डाली, 30, तो वो 30 वैल्यू प्रिंट कर यहाँ पर, है ना। ये चीज हम यहाँ पर मिल गई, ऐसे कर सकते थे आप इसको, ये थोड़ा इजी है। तो सर ये जो आपने यहाँ पे किया है, फिर हम जैसे अभी आपने वो रन किया प्रोग्राम, तो फिर इसके आगे भी हम ऐड वाला बना के, जैसे कि अभी वो 30 वाली वैल्यू आ गई, मतलब A2 पे तो ये वाली 30 वैल्यू आ गई, तो फिर मान लीजिए इनमें से जो हमने अभी टाइप किए नंबर 10 20 या 30, इनमें से कोई 2 नंबर हमें ऐड कराने हैं, तो फिर से टाइप ऐड कर दे। करेक्ट करेक्ट है ना। करेक्ट, कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास में अगर वेरिएबल में वैल्यू है तो वो आपकी कोड के अंदर बोल है, अब आपको यूज करना उसको आना चाहिए, इतना सा काम है। और आपको वो वेरिएबल में वैल्यू पहुंचानी है बस। वेरिएबल में आ गई है तो हमारे लिए तो थंब रूल है कि वेरिएबल में आ गई तो प्रिंट कर ही देंगे उसको, है ना, ऐसा। अब देखो मैं आपको एक और लॉजिक बताता हूँ, मैं इसको अभी ब्रैकेट में ले लेता हूँ, यही काम आपको मैं फिर से करके बताता हूँ। प्रोग्रामिंग की बहुत ज़्यादा पावर होती है, और प्रोग्रामिंग सीधे सीधे जो है वो टेक्नोलॉजी है। तो मैं लिखता हूँ सेमी कॉलन, मैं लिखता हूँ इंटर, तो यहाँ अगर मैं यहाँ पे इंटर नंबर में अगर ऐसा लिखता हूँ यहाँ पे, ये फॉरवर्ड चलेगा, इंटर सेकेंड थर्ड फोर्थ, मैं यहाँ ऐसा लिख देता हूँ परसेंट, इंटर फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर थर्ड नंबर, ऐसा हो जाएगा ना। तो मैं यहाँ कोमा करके आई लिख देता हूँ, क्या बुरा है ना। तो इंटर जीरो नंबर से, वो जीरो से स्टार्ट होगा इसलिए, है ना। तो अपन ऐसा भी कर सकते थे, आई प्लस वन कर सकते थे। जब हम इसको आई प्लस वन कर देंगे तो वो रहेगा तो जीरो ही, आई में कोई चेंज नहीं किया, तो इंटर नंबर वन बना, है ना। लेट से मैंने यहाँ 10 किया है,
फिर हमने यहाँ 20 किया है, फिर 30, 40 एंड 50। इंटर 1 नंबर, इंटर 2 नंबर, इंटर 3 नंबर, इंटर 4 नंबर, 5। हो गया थोड़ा सा कमाल है ना ऐसा। ये जो है, ये है इसकी जो है beauty। और एडिशन तो यहाँ कर ही दिया है, खैर वो जो है तो क्रॉप करके सीधा एंड देन बस ठीक है। वो हेड एंड हम चलते हैं आगे। यहाँ चलते हैं एंड हम क्या करते हैं कि ये एडिशन जब हम मतलब जब ये हम ऐसा कर सकते हैं तो एडिशन भी तो कर सकते हैं हम। तो कैसे करेंगे, है ना, सिंपल है। आप ये फोर लूप कॉपी और यहाँ भी कर दीजिए। अब वी वांट कि सारे नंबर ऐड हो जाए, सारे नंबर जो है वो ऐड हो जाए। तो कैसे करेंगे, और सारे मैं यहाँ पर अभी ये ब्रैकेट लगा देता हूँ। और अगर मैं यहाँ पर लेते हैं वेरिएबल है टू सम नाम का, मान लीजिए सम नाम का एक वेरिएबल है, मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ सम इक्वल टू सम प्लस एंड सम इक्वल टू सम ये ए। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे एडिशन करेगा, है ना? और देखो मैं यहाँ पे इसकी इनिशियल वैल्यू क्या रखना पड़ेगी, मुझे यहाँ पर जीरो रखनी पड़ेगी, है ना। जीरो क्यों रखनी पड़ेगी यहाँ पर, अगर हम जीरो नहीं रखेंगे तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि गार्बेज के अंदर एडिशन हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर बाई डिफॉल्ट कुछ भी नहीं है तो गार्बेज आएगा। अब मैं यहाँ पर आपको पेंट में ले जाकर यहाँ पर इसका वो समझाता हूँ लॉजिक, ये कैसे काम कर रहा है। तो देखिए आप यहाँ पर मैंने ये जो है नंबर लिया है सम इक्वल टू सम प्लस ये आई, है ना, ऐसा लिखा है मैंने यहाँ पर। तो एक्चुअल में सम जो वेरिएबल है उसमें तो जीरो है, ये जीरो प्लस फर्स्ट वाले नंबर में 10 है, 10 ही डाल रहे हैं हम, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब जब वापस से ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, अभी जीरो था पहले यहाँ पर, अब वन हो चुका है यहाँ पर, है ना। फिर लूप वापस से बढ़ेगा, लूप वापस से इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू जो है वन हो चुकी होगी अब, है ना। तो भले में अगर यहाँ पे आई लिख दी तो समझने के लिए सही रहेगा, और इनिशियली आई की वैल्यू क्या होगी, सम की वैल्यू क्या है? है ना, यहाँ पे जीरो। और स्टार्टिंग में जब हम फर्स्ट टाइम पे डालेंगे तो फर्स्ट में तो हम 10 डाल रहे हैं ना। तो हम हमने ये किया यहाँ पर, अब सम, और सम की वैल्यू कितनी होगी, 10। पिछली बार हमने यहाँ पे क्या डाल दिया था, 20। आई जब वन रहेगा तो 20 डाल दिया था, तो उसमें 20 एक्चुअली इस वाले वेरिएबल में, है ना। आई वन पे 20 रहेगा, आई जीरो पे 10 रहेगा, आंसर कितना आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 30। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। नहीं सर, मुझे यहाँ समझ में नहीं आया, सम इक्वल टू ए आई 20 वैल्यू कैसे आ जाएगी? हाँ देखो यहाँ पे ध्यान दो सब, है ना। और इसके भी पहले आपको ये बात समझनी होगी यहाँ पर, अगर हम लूप चला रहे हैं और आई के अंदर वैल्यू को इंटर करवा रहे हैं, ऐसा ही कर रहे हैं ना हम?
हाँ जीरो जीरो लोकेशन पे जा रहा है हमारा 10 जा रहा है ना? 10। हाँ। फिर हमारा जो है वो 1 लोकेशन पे 20 जा रहा है। ऐसे ही तो करके हम वैल्यू प्रिंट करा रहे थे वहां पर। और सेकंड लोकेशन पे जो है वो 30 जा रहा है ना? ऐसे ही तो कर रहे हैं हम। हाँ ठीक। ऐसे ही करा है हमने, है ना? ये वाली वैल्यूज हम इंटर करवा रहे हैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, ये चीजें हमने यहाँ पर अगर मैं कम कर जरा इसको, बस आप इसको देख लीजिए, है ना? जीरो लोकेशन पर आपका 10 है, 10 है। हमने ये वाला फॉर्मूला वहां पे लिखा है, कुछ नहीं करा है, बस सम प्लस ए करा है, ए आई करा है। ए आई में जो भी हाँ वैल्यू रहेगी वो सब में एडिशन हो जाएगी। सब में मैंने इनिशियली जीरो ही दिया था, 0। सब में इनिशियली मैंने जीरो ही दिया था, है ना? तो इनिशियली जब मैं उसमें जीरो दे रहा हूँ सम के अंदर, सम इक्वल टू इनिशियली जीरो, तो ये जीरो लिख दिया यहाँ पर। इसकी जीरो लोकेशन पर जब आई जीरो होगा, जब आई जीरो होगा यहाँ 10 होगा, तो दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 10, सम की वैल्यू हो 10। जाएगी 10। अब क्योंकि ये लूप फिर से चलेगा, अगर आप यहाँ पर जो है ये वाले तो ये लूप जो है वो फिर से चलेगा यहाँ पर। हमने लूप ही चला रखा है एक अलग से, है ना? लूप जब फिर से चलेगा तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी सिर्फ, है ना? आई की वैल्यू जाएगी 1। 1 लोकेशन पे जो भी रहेगा वेरिएबल वो ही इसमें है, एक्चुअल देखा जाए तो ये तो एक वेरिएबल है, ये तो हाँ एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। 20। हाँ तो ये 20 है देखो यहाँ पर, है ना? 1 हाँ लोकेशन पे। और सम की वैल्यू 10 थी, है ना? सम की वैल्यू 10 है, तो 10 और 20 कितना हो जाएगा 30, है ना? और 30, अब सम में 30 चले गया है। ऐसे करके ये पूरा एडिशन जो है वो चलता रहेगा, है ना? तो अगली बार जब हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा, सम इक्वल टू 30 प्लस, है ना? अब आई टू में क्या वैल्यू आ जाएगी, 30 आ जाएगी, 30 आ जाएगी ना, तो 60 वैल्यू हो जाएगी। एंड देन फिर सम होगा 60 प्लस 40 होगा, है ना? क्योंकि अब जो है आई, +40। है ना? तो सम की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पर 100 हो जाएगी, है ना? ऐसे 100 हो जाएगी। देन 50 है तो ऑब्वियस सी बात है कि अब जो है वो 150 हो जाएगा, है ना? 50 है आप मतलब यहाँ पे सॉरी प्लस 50 है लास्ट की वैल्यू, है ना? तो सम की वैल्यू जो हो जाएगी 150 हो जाएगी। दिस इज अनदर वे टू ऐड एनी वैल्यू, है ना? ये बात समझ में आई, हाँ है ना? तो इसलिए मैं अब जो है इसको जो है यहाँ पर, है ना, यहीं पे रखता हूँ और सेव कर देता हूँ। चलो, तो इसको भी हम जो है अगर यहाँ आपकी लोकेशन है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, रख लिया। यहाँ पे आके सेव कर देते हैं, एडिशन, है ना? तो ये चीज़ हमको समझ में आ चुकी है अभी। अब आप उसको है ना कॉपी पे करके देखना, होएगा वो, है ना? तो अभी मैंने कुछ किया नहीं है वैसे, है ना? मैंने सिर्फ ऐसा लिख दिया है सम, तो मैं यहाँ इसकी जगह सम लिख देता हूँ और ये 2 को हटा देते हुए किसी कुछ काम नहीं, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ सम, सिर्फ सम लिख देता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे आंसर मिल जाए। तो हमने यही तो किया है, जब हम ये वाला काम करके जब हम ये वाला काम करके इसकी अलग अलग लोकेशन पर वैल्यू को सेव करा सकते हैं, ये तो वेरिएबल ही है, बस ये वेरिएबल सामान्य वेरिएबल से अलग है, इसको हम बोलेंगे A0 A1 A2 A3 A4, है ना, वट एवर। इसको हम, ये वेरिएबल को हमने यहाँ लिखा
और उसका एडिशन करा लिया उसका अंदर का जो भी वैल्यू था, है ना। हाँ। देखो अब थोड़ा सा ट्रिक और थोड़ा सा दिमाग पे जोर, है ना, ऐसा रन, दैट्स व्हाट है। तो कोई सी भी वैल्यू डाल सकते हो आप। तो मैं पहले तो जो हम लेके चल रहे हैं वही लेके चलते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन और हमारा दिमाग सही साथ में, है ना। फिर हम रैंडम भी करेंगे। हाँ, तो हमने यहाँ पे क्या मिस्टेक की, सम में जीरो नहीं दिया ना यहाँ पे, है ना। ये चीज तो हम देख रहे थे, है ना। हाँ सर। तो ये बात हमको याद रखनी और ऐसे करना है। है ना, ये गार्बेज, ठीक है। क्योंकि हमने क्यों हुआ गार्बेज, क्योंकि यहाँ पर, है ना, इससे आप ऐसी कलाकारी भी कर सकते हो। करते हैं आप वापस चलते हैं, हाँ, कर देते हैं सम इक्वल टू जीरो। ऑब्वियस सी बात है कि गार्बेज होगा तो गार्बेज में ही तो एडिशन करेगा। स्टार्टिंग में यहाँ पर मान लो कि एक बड़ा नंबर है 14, 15, 16, तो वो तो उसी में ऐड करता चले जाएगा। यहाँ पे मैं डालता हूँ वापस 10, आ गया आंसर, कोई बुराई नहीं है इसमें। Yes. अब देखो थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में पावर बढ़ रहा है। ऐसे बहुत बड़ी कैलकुलेशंस जो है फंक्शन में करनी पड़ेगी आपको। ऐसी कैलकुलेशंस जो है आप मेन में नहीं कर सकते हो लेकिन वो बहुत पोच पोच हो जाएगा वो। अभी देखो आपको अगर मेरे को इसको सुपर स्मॉल बनाना है तो क्या कर सकते हैं, इसको वेरी सुपर स्मॉल बनाना है तो कंट्रोल एक्स, है ना। यहाँ पे आता हूँ पॉइंट और ले देता हूँ एक, है ना, 8 नंबर का कोड। आपको क्या बचा है, कुछ नहीं बचा। इस लाइन को यहाँ पे लिख और सेमी। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे को जो है, मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ, इसको यहाँ से रन कर देता हूँ तो देखिए ये रन हो रहा है। कोई दो लाइन में 1 2 3, तो देखिए अब मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे जो है आ, एक 5 नंबर का बना के दो, एक 10 का दो, एक 15 का दो, एक 20 का दो, है ना। और एक कुछ नंबर में एडिशन करना है, कुछ में डिवाइड करना है ना, अलग अलग मतलब फंक्शंस। तो आप तो फटाफट कॉपी करोगे और बना दोगे, है ना। अदरवाइज आप क्या करते हैं, आप तो जो है सब कुछ अलग 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 प्रोग्राम। अलग बनाते लिखते और मेन में कितना होच पोच हो जाता है उनको देखना चेक करना। क्या आप उसको चेक कर सकते थे कभी किसी भी नंबर में कोई गड़बड़ी होती तो सबको जाके ढूंढना पड़ता एकदम, है ना। हाँ। ऐसा तो ये है पावर ऑफ फंक्शन। और ये यहाँ पर जो है, ये जो हमने यहाँ लिखा है अभी, तो इसे हम बोलते हैं अरे, हम बोलते हैं ये जो जिस टेक्निक से हमने प्रोग्राम बनाया है तो हम बोलते हैं मतलब अरे का यूज करके आप जो है वेरिएबल्स बना सकते हो अलग अलग। हमने यहाँ पर क्या किया है, ये है ना, ये अरे
टाइप वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज किया है। अगर मैं आपको बोलूं कि एक वेरिएबल इनिशियलाइज करो, कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करो इंटीजर टाइप का, तो आप लिखोगे इंट ए। लेकिन मैंने बोला कि एक अरे टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करो, ऐसे लिखोगे, ये अरे टाइप वेरिएबल है ना। अरे आपने पढ़ा भी है पहले भी, सुना होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अरे का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। मतलब जब बहुत सारा डेटा हो तो उसको एक उसमें करने का। कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं लीनियर एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ लीनियर एलिमेंट्स। लीनियर एलिमेंट्स क्यों बोला गया है इसको, दोनों में बहुत अंतर है ना। कलेक्शन ऑफ वेरिएबल और साथ में इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ वेरिएबल हो गया ना। ये ग्रुप ऑफ वेरिएबल, 5 वेरिएबल एक साथ, 6। लीनियर एलिमेंट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि सिक्वेंशियल होते हैं ये सब, 0 के बाद 1 2 3 4, ऐसा नहीं होता कि पहले 2 हो जाएंगे फिर एक गायब हो जाएगा फिर तीसरे से चालू हो जाएगा, और मतलब ऐसा नहीं होता है। चेंजेस सब कुछ कर सकते हैं अपन इनमें, अमेंडमेंट चेंजेस बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, है ना। हाँ, हमें बहुत फायदा मिल चुका है, लिख देंगे तो हम 100 चीजों को कर सकते हैं। यहाँ तो मैंने अभी इसको ऐसे ही किया है। अगर मैं यहाँ पर मान लेता, मैं ऐसा कुछ लिख देता नेम, पर नाम भी स्टोर कर सकता था इसके अंदर, अलग अलग अलग। तो नाम वगैरह तो हम आगे जाके कर रहे हैं, देखेंगे, मतलब, है ना। अभी तो देखिए, ये वाला प्रोग्राम आपको सेंड कर देता हूँ। यहाँ तक समझ में आया ये सब चीजें। हाँ सर, हाँ सर, अभी मुझे समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बनाओ आराम से, टाइम दो, मस्त, जहाँ आपसे फायदा मिल रहा है उसको ले लो, और इसमें टाइम दो। आपको उम्र भर आपके साथ में आपका करियर साथ रहेगा, मतलब कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार कुछ करने जैसा बचा नहीं, ऐसा रहेगा बहुत कुछ है करने के लिए, क्योंकि ये अनंत फील्ड है ये। और ह्यूमन क्रिएटिविटी ऐसी होती है कि जितना चाहे हम कर सकते हैं, है ना। तो ठीक है, आप इसको जो है वो इसकी प्रैक्टिस करो आप, है ना। मैं ये शेयर करता हूँ आपके साथ में, और आज अपन यहीं पर एंड करते हैं, है ना। ओके।